हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। इससे पहले हमने किया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, तो उनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है हम कैसे करते हैं। तो अब जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके जो हमें करने हैं। सो एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन सब का जो है हमें अपोजिट बताना है। ओके, फर्स्ट है इंक्रीज इन वेट। सो इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा? डिक्रीज। सो इसका हो जाएगा डिक्रीज। एक्चुअली ये अपोजिट वगैरह किस तरह से पूछ रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होता है, एक तो ज़ीरो होता है, देन उसके अगर राइट साइड में जाओगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स लाइक 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में जाओगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स लाइक -1 -2 -3। सो इस तरह से ये रहते हैं। सो यहाँ पर जो भी चीज़ें वो पूछेंगे वो नंबर से रिलेटेड ही रहेंगी, और जिससे कि मीन्स आपको पता चले कि अगर हम डिक्रीज़ हो रहे हैं या फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं, सो डैट विल बी नेगेटिव नंबर, और अगर इंक्रीज़ हो रही है वो चीज़ तो वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव नंबर। यानी कि अगर आप वापस उसी जगह पर जा रहे हैं या उससे नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि माइनस नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे जो आपके नेगेटिव इंटीजर्स है वो वाले। लेकिन अगर आप उससे आगे जा रहे हो तो वो आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे। नाउ है 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो उसका क्या होगा? साउथ। सो नॉर्थ का क्या हो जाएगा? साउथ। ओके, सो 30 किलोमीटर साउथ। 80 मीटर ईस्ट। सो उसका अपोजिट क्या होगा? 80 मीटर वेस्ट। ना लॉस ऑफ 700 रुपीज़। अगर आपको लॉस हो रहा है 700 रुपीज़ का तो उसका अपोजिट क्या होगा? लॉस का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट। मीन्स आपको फिर प्रॉफिट होगा कितने रुपीज़ का? सेम 700 रुपीज़ का। देन है 100 मीटर अबोव सी लेवल। अब सी लेवल से 100 मीटर अबोव है तो उसका अपोजिट क्या होगा? सी लेवल से 100 मीटर बिलो, यानी कि उसके नीचे। सो ये हो गए आपके अपोजिट वाले। नेक्स्ट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइन। अब साइन के साथ हमें इन्हें जो है बताना है कि इनके प्लस का साइन लगेगा या माइनस का साइन लगेगा। एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर अबोव द ग्राउंड। अब इन्होंने क्या किया, जैसे कि ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये इन्होंने मान लिया 0। इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव, और इससे नीचे जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव। अब एरोप्लेन है वो कहाँ पर जा रहा है? अबोव द ग्राउंड, और कितना ऊपर? 2000 मीटर। सो 2000 मीटर क्या हो जाएगा? प्लस 2000 मीटर। सो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? प्लस, बिकॉज वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अब सी लेवल से भी वो नीचे है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के बाद सी लेवल आता है, उससे भी वो नीचे है। सो मीन्स वो क्या हो रहा है? नेगेटिव में जा रहा है, और कितना नेगेटिव है? 800 मीटर। सो नेगेटिव 800 मीटर। अ डिपॉजिट ऑफ 200 रुपीज़। अब आपने क्या किया? डिपॉजिट किए, यानी कि किसी को, मतलब या तो आप बैंक में लगा सकते हो या फिर अपने वॉलेट में लगा सकते हो, कि आपके पास वॉलेट है, आपने उसमें 200 रुपीज़ डाल दिए, तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? सो पॉजिटिव होगा, बिकॉज आपके पैसे क्या हो गए? बढ़ गए अभी। अब नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ 700 रुपीज़। तो अब आपने क्या किया? आपने 200 रुपीज़ जो है अपने वॉलेट में डाले थे और 700 निकाल लिए, तो क्या हो गए? कम हो गए। कम हो गए तो क्या होगा? वो -700। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर हो ना नंबर लाइन। अब इन सब नंबर्स को हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो हर एक के लिए आपको अलग अलग लाइन बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर सिंपल एक लाइन बना रही हूँ। सो ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये सब क्या है? पॉजिटिव। अगर इनके आगे साइन नहीं लगा, जैसे मैंने यहाँ पर प्लस नहीं लिखा, तो भी ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। अगर साइन नहीं लगाया है तो भी, अगर साइन लगाया तो पॉजिटिव है ही, अगर साइन नहीं लगाया है तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगाया है तो वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। देन हमें जाना नेगेटिव पे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9 एंड -10। तो अब हमें क्या करना है? ये जितने नंबर्स दिए इन सबको नंबर लाइन पे शो करना है। तो आपको क्या करना है? हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग नंबर लाइन बनानी है। मैंने यहाँ पर एक ही बनाई है सिर्फ। सो फर्स्ट है +5। सो +5 होगा ये वाला। देन है -10 होगा ये।
वहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसे यहाँ कर दिया। नेक्स्ट है +8, सो 8 होगा आपका ये। देन नेक्स्ट आपका नंबर रहेगा -1, सो -1 यहाँ पर है। एंड देन लास्ट है -6, सो -6 आपका कहाँ है ये। सो इस तरह से आपको इनको नंबर लाइन पे बनाना है और हर एक के लिए आपको अलग नंबर लाइन में, जैसे मुझे -1 जो है शो करना है कि -1 कहाँ है, सो -1 के लिए मैं यहाँ पर बनाकर इस तरह से शो करूँगी। नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, तो इस तरह से आपको शो करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजेंट फिगर इज़ अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। अब उन्होंने क्या बोला है कि आपको एक लाइन दी गई है, आई थिंक ये वाली जो लाइन इन्होंने दी है, इफ़ पॉइंट डी इज़ +8, ठीक है, ये जो डी है ये आपका +8 है। देन उन्होंने क्या बोला है, देन विच पॉइंट इज़ -8, तो -8 कौन सा पॉइंट होगा। यहाँ पर इन्होंने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ABC करके। तो आपको जस्ट क्या करना, आप देखो नीचे की तरफ आएंगे तो हम क्या होते हैं, वो माइनस होते जाएंगे। 7 6 5 4 3 2 1 एंड ये 0 हो गया। देन -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। सो कौन सा पॉइंट है जो -8 है, F क्या पॉइंट रहेगा आपका -A। नाउ नेक्स्ट इन्होंने दिया है इस पॉइंट G इज़ अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव। अब G कहाँ पर है, ये G के सामने क्या लिखा है -6, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है, सो डेट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। देखो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हें हमने पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया और जो नेगेटिव नंबर्स हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स बोल दिया। सिर्फ नंबर की जगह ये इंटीजर्स का यूज़ कर रहे हैं और इंटीजर में क्या आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सब आते हैं। राइट इंटीजर फ्रॉम B to E, B और E के बीच के जितने भी पॉइंट है वो सब हमें लिखने हैं। 9 एंड ये हो गया 10 एंड B कहाँ पर है, ये, और E है आपका यहाँ पर। तो हमें ये जो है नंबर यहाँ पर लिखना है कि राइट इंटीजर ऑफ पॉइंट B एंड E, B और E पर कौन सा पॉइंट है, E पर है -10 एंड B पर है 4, सो पॉइंट B इज़ 4 एंड E इज़ -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ अ लीस्ट वैल्यू, कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसका सबसे कम नंबर है। सो जो सबसे नीचे है वो ही सबसे कम नंबर है, सो कौन सा है वो E क्या है, सबसे कम नंबर है और वो नंबर क्या है -10। नाउ नेक्स्ट है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। अब क्या करना है हमें, जो पॉइंट्स दिए हुए ना ABC वगैरह, इन सब को डिक्रीजिंग वैल्यू में, यानी कि पहले सबसे बड़ा देन सबसे छोटा। सो सबसे पहले हमारा क्या आता है D सबसे बड़ा है बिकॉज +8 है। D के बाद है C, ये 8 था, ये 5 है, देन B 4, देन A 2, H -2, G -6, F -8 एंड E क्या है -10। सो इस तरह से हम इनको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। जो नंबर जितना नीचे है वो उतना ही छोटा नंबर होगा, ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। सेम जो है लेफ़्ट राइट में होता है, लेफ़्ट में जितना जाता जाएगा नंबर उतना ही छोटा होता रहेगा। सो ये आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, इनको जो अरेंज किया है। सो इसका आंसर है आपका D C B A H G F and E। Now, following the list of the temperature of the 5 places in India on a particular day, okay? So उन्होंने किसी साल के एक दिन लिया और उसको जो है इस तरह से शो किया है। Now, साइचिन में जो है टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, बिलो 0 डिग्री। सो 0 से भी बिलो है तो कितना हो जाएगा माइनस। देखो 0 से अगर नीचे जा रही है तो वो चीज़ माइनस में रहेगी और 0 से ऊपर जा रही है तो वो चीज़ प्लस में रहेगी, ठीक है। शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, सो -2। नाउ अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उससे ज़्यादा है। अबव का मीन्स होता है पॉजिटिव में रहेगा अगर 0 की बात कर रहे हैं, और जब बिलो होगा तो क्या होगा 0 से नीचे, यानी कि नेगेटिव नंबर में रहेंगे। दिल्ली में है 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0, यानी कि +20। देन है श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी क्या होगा आपका माइनस में।
जो बिलो हैं वो माइनस में और जो अबोव हैं वो प्लस में। सो प्लस के लिए मुझे कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप लगा भी सकते हैं। नाउ राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। सो ये हमने ऑलरेडी लिख दिया, इंटीजर के अकॉर्डिंग हमें लिखना था तो वो हमने लिख दिया। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि वो आपको, आप कोई भी नंबर है वो चाहे नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, आपको उसमें लिख के दिखाना। आप देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख दिया 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, सो इसकी जगह वो डायरेक्ट ये भी बोल सकते थे कि -10 डिग्री है। सो इंटीजर मीन्स प्लस या माइनस जैसे भी है आप उसको वैसे ही लिखो। Following is the number line represent the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against its temperature. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें उस सिटी का नाम लिखना है जहाँ का जितना टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल सियाचिन का कितना है -10, सो -10 के आगे हम लिखेंगे सियाचिन। देन है शिमला, शिमला का कितना है -2, अब -2 यहाँ पर नहीं है तो 0, 1 एंड 2, सो ये हो गया शिमला। नेक्स्ट है अहमदाबाद, अहमदाबाद का कितना है 30 डिग्री, सो यहाँ पर होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट है दिल्ली का कितना है 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है श्रीनगर का है -5, सो ये क्या हो गया श्रीनगर, जहाँ पर 5 लिखा है -5 जहाँ लिखा है वो क्या हो जाएगा श्रीनगर। नाउ विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, अब सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सी है, जो लेफ्ट साइड में सबसे लेफ्ट में है वो। सो सबसे लेफ्ट में क्या है सियाचिन, तो सबसे कूलेस्ट प्लेस क्या हो गई सियाचिन। अब देखो लेफ्ट में हमें देखना कौन सी प्लेस है, अब सबसे लेफ्ट में कौन सा है, वैसे तो -25 है लेकिन उतना टेम्परेचर किसी का है नहीं, तो सबसे लास्ट में कौन सी है सियाचिन, तो ये सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर है वहाँ का। राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री, ओके मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस से जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। सो कौन सी है, बाकी सब में तो ऑलरेडी माइनस ही चल रहे हैं, किस में 10 से ज़्यादा है दिल्ली एंड अहमदाबाद। सो यहाँ पर आप लिखेंगे अहमदाबाद एंड दिल्ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द कॉर्नर ऑन द नंबर लाइन एंड विच इज़ द लेफ्ट। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है राइट में रहेगा कॉलम में। तो आपको एक्चुअली देखना क्या है कि कौन सा बड़ा है उनमें से। ठीक है, जो बड़ा है वो क्या करेगा राइट में, जैसे 2 एंड 9 में से आप देखोगे तो 2 एंड 9 में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो राइट में कौन सा होगा 9। अब -3 एंड -8 में से कौन सा होगा, तो मैंने बोला था कि नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा हो जाएगा, मीन्स जो छोटा नंबर है वो बड़ा माना जाएगा नेगेटिव नंबर्स में। अब देखो -7 एंड -8, अब -8 तो 3 यहाँ पर है और -8 और भी लेफ्ट में जाकर है, सो कौन सा बड़ा हुआ यहाँ पर राइट में कौन सा रहेगा 3। यानी कि नेगेटिव में क्या होगा, जो नंबर छोटा है उसको आप बड़ा मानेंगे अगर वो नेगेटिव में है तो। ओके, 0 एंड 1, सो 0 बड़ा होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये -1 है ये 0, तो राइट में कौन सा है 0 है। -11 एंड -10, तो अब देखो अगर मैं लिखती भी हूँ -10 एंड -11, नेगेटिव में तो हम इसी तरह से जाएंगे लेफ्ट में, सो कौन सा है राइट में -10। -6 एंड 6, अब अगर एक पॉजिटिव और एक इंटीजर नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं हम, एक पॉजिटिव नंबर दे दिया और एक नेगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा, राइट में कौन सा रहेगा पॉजिटिव नंबर, तो इसमें क्या आएगा 1। अब जैसे इसमें देखो 1 एंड -100 दिया है, तो आपको 100 को नहीं देखना है, आपको यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन को देखना है। तो 1 जो है पॉजिटिव और 100 क्या है नेगेटिव, तो ये तो बहुत छोटा हो गया, इस तरफ जाते जाते जब आप 100 पे जाएंगे तब। और 1 क्या है, 1 तो आपका यहाँ पर है और ये पॉजिटिव में है, सो राइट में कौन सा रहेगा 1। यानी कि जैसे नंबर बड़े होते रहते हैं वो राइट साइड में आते हैं और जैसे नंबर छोटे होते हैं वो लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। नाउ हमें क्या करना है, इनके बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 7 राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके मीन्स बड़ा होता रहेगा। सो हमें लिखना है 0 से 7 तक का। आप देखो इसको एक बार हम नंबर लाइन पे कर लेते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब हमें लिखना है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग क्या होगा, ये यहाँ से बढ़ रहे हैं, ये छोटा नंबर है ये इससे बड़ा है, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा और ये सबसे बड़ा। ओके, सो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, फर्स्ट में -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1। ओके, देन नेक्स्ट है -4 एंड 4, सो -4 ये है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो जब हम राइट में जाते हैं तो वो इंक्रीज़ करता है,
तो राइट में हम कैसे जाएंगे, अब 4 से राइट क्या होगा, 3 देन 2 देन 1 फिर 0 1 2 3 4। सो इसी तरह से हमें लिखना है -2 सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। नाउ -8 एंड -15, सो -8 एंड -15 इसका भी इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जब सिर्फ नेगेटिव नंबर्स हैं, जो बड़े वाला नंबर है ना, जैसे 15 बड़ा है वैसे तो ठीक है, अगर नेगेटिव ना हो तो 15 बड़ा है, इससे हम जो है रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 14, लेकिन साथ में क्या लगाना है, माइनस लगाते रहना है। -14 -13 -12 -11 -10 -9 एंड -8। तो ये क्या हो गया, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। 8 हमें नहीं लिखना बिकॉज हमें इनके क्या करना है, बिटवीन नंबर्स लिखने हैं, मीन्स इन दोनों के बीच में जो नंबर है इन दोनों नंबर्स को नहीं लिखना है। नेक्स्ट है -30 एंड -23। अब इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, 30 बड़ा है, सो 30 से हमें क्या करना है, रिवर्स काउंटिंग। वैसे वो नंबर छोटा है 23 से, लेकिन अगर नॉर्मल हम देखें प्लस में होते 30 एंड 23 में, तो कौन सा बड़ा होता, 30 बड़ा होता। नेगेटिव लग गया तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया 23 से। सो अब हम क्या करेंगे, इससे रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देंगे। रिवर्स काउंटिंग शुरू करेंगे तो मीन्स वो नंबर इससे क्या होंगे, बड़े होते जाएंगे। सो -29 -28 -27 -26 -25 एंड -24। मैं जो छोटा नंबर होता है उससे लो और उससे फिर रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दो। नेगेटिव में जो छोटा नंबर होगा, पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव में जो छोटा नंबर है वहाँ पे। नाउ राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 20। अब 20 से -20 लिखा है एक्चुअली यहाँ पर, -20 से जो ग्रेटर इंटीजर है यानी कि बड़े इंटीजर्स है वो आपको लिखने हैं, तो कोई भी लिख दो, -1 -2 -5 -9 माइनस, या फिर इससे भी -19 -10 -9 एंड -7। ये सब क्या इससे ग्रेटर ही है, मतलब इससे जो आप रिवर्स काउंटिंग में चलोगे इससे वो सब क्या होंगे, इससे ग्रेटर। यानी कि अगर इसके आप राइट साइड में जाओगे तो वो सब इससे ग्रेटर है, और इसके लेफ्ट साइड में जाओगे तो सब इसके क्या होंगे। अब देखो नंबर लाइन में हम जाते हैं, सो ये आपने लगा लिया कि -20 है। अब इसके राइट में क्या होगा, -19 18 17, और यहाँ क्या होगा 21 22 23, इस तरह से आगे आगे जाएगा। सो जो इसके राइट साइड में है वो ग्रेटर नंबर है और लेफ्ट साइड में क्या है, इससे छोटे नंबर है। सो इस तरह से आपको ये लिखना होता है। नाउ राइट 4 इंटीजर लेस देन -10। अब -10 से छोटे नंबर्स लिखने, तो छोटे नंबर क्या होते हैं, जो लेफ्ट में होते हैं। तो जितने भी लेफ्ट में नेगेटिव नंबर जा रहे हैं वो सब क्या है, छोटे नंबर्स है। तो आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया -11 -15 -20 एंड -12। ये सब क्या हो गया, छोटे नंबर है, इससे लेस देन है। नाउ अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर वो फॉल्स है तो आपको उसको करेक्ट भी करना है। 8 इज़ टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। 8 क्या है, नंबर लाइन पे जो है नेगेटिव में रहता है, सॉरी नंबर लाइन पे 10 के राइट में रहता है। सो ये ट्रू है। देखो ये हमारा 10 है, लेफ्ट में क्या जाएंगे आपके -11 -20, इससे जो छोटे नंबर्स हैं, और यहाँ पर क्या रहेंगे -1 -8। तो 8 क्या है, राइट में है, सो ये ट्रू है। 100 इज़ टू बी द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो -100 है, जैसे यहाँ पर -100 है, ठीक है, हम इसको बीच में लिख लेते हैं कि ये है आपका -100। ये बोल रहा है जो 50 है वो यहाँ पर रहेगा, वो यहाँ पर नहीं होगा, वो तो यहाँ पर रहेगा ना, बिकॉज इस तरफ तो कौन से नंबर जाएंगे, जो इससे आगे हैं, यानी कि 101 102 103, और जो इधर वाले वो इससे कम होते हैं, लेकिन नेगेटिव की वजह से वो पॉजिटिव में बन जाते हैं, मतलब इससे बड़े हो जाते हैं। सो 50 आपका रहेगा लेफ्ट में, वो राइट में नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या होगा कि वो राइट में ना होकर कहाँ रहेगा, उसके लेफ्ट में। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1। अब वो बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 है, तो ये गलत है, क्योंकि -1 तो बाकी सबसे बड़ा है, क्योंकि -2 -3 जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नंबर छोटे होते जा रहे हैं, उनको हम नेगेटिव इंटीजर जैसे ही होगा तो वो क्या होगा, छोटा होगा अपने दूसरे नंबर से। सो -1 जो है सबसे बड़ा है, छोटा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नहीं है, ग्रेटर है। सबसे बड़ा जो है नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1, बिकॉज बाकी सब तो इसके बाद में ही आएंगे, और बाद में आएंगे तो वो क्या होंगे, इससे छोटे होंगे। -26 इज़ ग्रेटर देन 25।
सो ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर 25 यहाँ है तो 26 क्या होगा यहाँ पर, अगर वो लेफ्ट में चला गया तो मीन्स क्या हो गया, छोटा हो गया। सो ये भी क्या होगा, यहाँ पर ग्रेटर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉलर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज विच नंबर विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया आपका 0, -1, -2। ओके, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम -2 से, ठीक है, -2 से अगर हम 4 नंबर राइट में जाते हैं, अब राइट साइड कौन सी है, ये। अब इससे अगर मैं 4 नंबर जा रही हूँ, 1 2 3 4, तो मैं कौन से नंबर पे पहुँची, 2 पर। नेक्स्ट है विच नंबर विल रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर्स, यहाँ पर 0 टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब 1 के लेफ्ट में मैं जाती हूँ, ठीक है, 5 नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड 1 2 3। ओके, ये हमारी नंबर लाइन है। अब ये बोल रहे हैं अगर यहाँ से मैं 1 से 5 नंबर लेफ्ट यानी कि इस तरफ जा रही हूँ, 1 2 3 4 5, तो मैं कहाँ पर पहुँच रही हूँ, -4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी आर एट -8। ओके, अगर हम जो है -8 पर है, ये नंबर ले लिया मैंने -8, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। अब देखो यहाँ पर क्या होंगे, -7 -6 -5, यहाँ पर कम होते रहेंगे, ठीक है, मीन्स वैसे बढ़ रहे हैं वो। जैसे ही आप +1 करोगे तो मीन्स माइनस हो रहा है, तो वो इस तरफ ऐसे रहेगा, वो नंबर बढ़ते रहेंगे, और यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगे, कम होते रहेंगे, 12 एंड 13। तो हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, 13 पे जाने के लिए लेफ्ट। नाउ इफ़ वी आर एट -6, अगर हम -6 पर हैं, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच 1। अब अगर हमें -1 पर जाना है तो -4 -3 -2 -1, तो मुझे अगर -1 पे जाना है तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, राइट डायरेक्शन में। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका यही है कि लेफ़्ट में जो होंगे वो नंबर छोटे रहेंगे, और जैसे ही आप राइट में जाओगे तो नंबर क्या होंगे, आपके बड़े होते जाएंगे। ओके, सिर्फ ये चीज़ जो मेन है आपको ध्यान रखनी है। एंड 0 के बाद -1 आता है, -2 -3, इस तरह से वो आगे कंटिन्यू रहते हैं। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।